नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता लोग ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, देवियाँ लोग, महादेवियाँ लोग, दुर्गा जो भी हैं, कुमारी लोग, सारे लोग नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, या फिर शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः का जाप करते रहें। मुक्ति का धाम है ये शिव महापुराण का। आज हम लोग शुरू करते हैं। शायद 20वां भाग होगा या कुछ हो सकता है, भाग में अंतर होगा, लिखा हुआ रहता है, उससे हम लोग देख लेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत पे नमस्कार है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, सत सत नमन है। जय हो, जय हो। शुरू करते हैं हम लोग। अग्नि यज्ञ, देवज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 बारों का निर्माण एवं उनमें देव राधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति कथन। ऋषि ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति का हमारी समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए सामिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे सामिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासनाग्नि को की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में सामिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों जिन्होंने ब्रह्म ब्राह्य बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन और अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमिति और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाला होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में और प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकर आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विजों आदि के यह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्राह्य यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म की अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है।
अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से ही और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में ही आरंभ सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबकी ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपनी वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के 12 बार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्व समर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने वाला इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। ये दोनों बार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों की मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चय किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्र के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शांति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमराज के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई इन देवताओं की पूजा उनकी अपने अपने फलों को देने वाले होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं और बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों को क्रमशः फल बताए गए हैं जो इन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा फल देने वाला भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा प्रकार, दान करना तीसरा प्रकार तथा तप करना चौथा प्रकार। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मणों के शीर्ष में आराध्य देवताओं का भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करनी 5 प्रकार है।
इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तकों के रोग में और कुष्ठ रोगों की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि का पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को धृतपक अन्य का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि का पूजा करें तथा उड़द मूंग और अरहर की दाल उड़द मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए। और बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्य से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र आदि और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा धृत मिश्रित खीर के यजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए सररस युक्त आदि अन्य दें। इसी प्रकार स्त्री की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनैश्वर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिलक के होम से, दान से, तिल के होम से पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्य भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त करने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हों सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण
अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्रों के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों की सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा ही धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करें। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बार बार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्षादि लगा कर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावली और पोखर बनाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहें। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समयानुसार पुण्य कर्मों की परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अन्याय को सुनता, पढ़ता और सुनने की व्यवस्था करता है वैसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। कल हम लोग फिर नया अध्याय लेके आएंगे, नई बात लेके आएंगे, नई शास्त्र का अध्ययन करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ सबों का ध्यान करते रहें। हम सबों का बहुत सारे कर्तव्य हैं। मनुष्य का जन्म कर्तव्य के लिए हुआ है, अधिकार के लिए नहीं। इसको हम लोग समझें और कर्तव्य के साथ रहें। अधिकार को हमेशा छोड़ते रहें। अधिकार की बात कभी नहीं करना है, सिर्फ कर्तव्य की बात करना है। जब भी आपको कर्तव्य कर्म धर्म का मौका मिले कभी पीछे नहीं हटे और धर्म के साथ खड़े रहे। धर्म क्या है? धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। सत्य क्या है? सनातन है। सनातन क्या है? सत्य है। इसीलिए सत्य है तो सनातन रहेगा ही और सनातन है तो सत्य रहेगा ही। जब तक सनातन है सत्य रहेगा, पृथ्वी पे रहेगा। जहाँ जहाँ सनातन है वहीं वहीं सत्य है और जहीं जहीं सत्य है वहीं वहीं सनातन है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। संपूर्ण हमारा जो भी चीज़ होता है संपूर्ण सुने, तभी आप उसका लाभ सही से उठा पा सकते हैं। स्किप करके ना सुने। स्किप करने से बहुत सारी चीज़ बीच में छूट जाती है जो फिर अर्ध ज्ञान हो जाएगा। जब भी ले, जितना भी ले, पूर्ण ज्ञान लें, अर्ध ज्ञान ना लें। ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।